छम छम करती मीरा नाची, पासा में रण छोड़ जी। छम छम करती मीरा नाची, पासा में रण छोड़ जी। सुपने में गोपाल परण गई, बांध प्रीत को मोड़ जी। के विष को प्यालो पी गई मीरा, विष को प्यालो पी गई मीरा। आया गिरधर दौड़ जी, नाग गले में पैन मुड़क गई। दिन हो गयो चित्तौड़ जी, दिन हो गयो चित्तौड़ जी। ये पंक्तियां कवि सोहन चौधरी ने लिखी, चित्तौड़ के हैं। और आज हम जिस संत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मीरा। संत संप्रदाय का अपना टॉपिक चल रहा था, उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मीराबाई को। यहाँ लिख देता हूं मीराबाई। मीराबाई सबसे पहले देखते हैं इनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है ना, यही लिख देता हूं मित्रों, बचपन का नाम। के नाम हो पेमल, और लिख दिए देखो पेमल। ठीक है नहीं। और मीराबाई के जन्म की बात की जाएगी तो जन्म जो है वैशाख शुक्ल तृतीया, मतलब तीज। ठीक है। और 1498 ईस्वी सन में कठे हुई हो। जगह कौन सी? तो जन्म स्थल जो था, जन्म स्थल कुड़की ग्राम पाली। कौन सी जगह? कुड़की ग्राम, कौन सा जिला में है? पाली में। पिताजी का नाम पूछा जाएगा इनके। पिताजी होंगे रतन सिंह जी राठौड़। मीरा कौन से वंश से संबंध रखती थी? राठौड़ वंश से। जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उसी से, रतन सिंह जी राठौड़। माता कुंवरी देवी या कुंवरी बाई, एक ही बात है। ठीक है। दादा का नाम पूछा जाएगा इनके। दादा राव दूधा। राव जोधा जो थे जोधपुर के, मारवाड़ के, उनके पुत्र थे, पांचवें पुत्र राव दूधा। उन्होंने मेड़ता में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। उनकी पोती थी ये राव दूधा। ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं मेड़ता। लो, पिता रतन सिंह जी, माता कुंवरी देवी। गुरु की इनके बात की जाएगी। गुरु कौन सा गुरु जी अगर शिक्षा अर्जित करी? देखा, जो इनके प्रारंभिक गुरु है, प्रारंभिक गुरु वह तो है चंपा जी। राजपुरोहित थे, इनके पारिवारिक गुरु थे। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं मैं पारिवारिक गुरु चंपा जी और चंपा जी। और अगर मीरा के धार्मिक गुरु की बात की जाएगी, धार्मिक गुरु, तो धार्मिक गुरु कौन सा? गजाधर गुजरगौड़। बराबर था ये गुजरगौड़। ठीक है। और यदि मीरा के आध्यात्मिक गुरु की बात की जाएगी, आध्यात्मिक गुरु, तो नाम लिखता हूं मैं आचार्य परशुराम। आचार्य परशुराम। मीरा के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कथाएं चलती है, बहुत सारे भजन चलते हैं, तो आपने बहुत सारी जानकारियां सुन रखी होगी। ठीक है ना। अपन यहाँ वही बात करेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान जीके की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बात होगी, वही बात अपन यहाँ करेंगे। ठीक है। तो आध्यात्मिक गुरु कौन है?
आचार्य परशुराम जी। और यह पूछा जाता है कि विवाह के पश्चात मीरा के गुरु, विवाह पश्चात गुरु, ये हम सब जानते हैं रैदास जी। रैदास जी या रविदास जी एक ही बात है। संत रैदास जी। रैदास जी की छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ दुर्ग है ना, उसमें मीरा मंदिर के सामने। विवाह पश्चात गुरु रैदास जी। मीरा का जो विवाह कर दिया था वो कब कर दिया था? मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज जो था ना, लिख देता हूं मैं, राणा सांगा के पुत्र के नाम हो भोजराज, भोजराज के साथ। लेकिन आपको मालूम है 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में खातोली का युद्ध होता है। उस युद्ध में जो है भोजराज, युद्ध में तो नहीं, उसमें घायल हो गए थे और बाद में 1523 में बताते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मीरा बहुत जल्दी विधवा हो गई थी। तो विवाह किसके साथ हुआ था? 1516 ईस्वी राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। कहते हैं कि मीरा बचपन से ही, मतलब छोटी थी ना, तब अपने दादी के साथ छत पे खड़ी थी, तो नीचे से कोई बारात जा रही थी। मीरा ने पूछा कि भाई ये क्या है? कि बेटा ये दूल्हा है। तो मेरो दूल्हो घटे कि अब दादी क्या बताए बच्चों को, ऐसे कह दिया ये कृष्ण भगवान की मूर्ति पड़ी थी, तेरा दूल्हा वो है। तब से ही, बहुत बाल्यकाल से ही मीरा ने अपना पति किसको मान लिया? श्री कृष्ण को मान लिया। कहते हैं कि जब मीरा के फेरे हो रहे थे भोजराज के साथ, तब कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ लेकर मीरा ने फेरे खाए थे। तो कृष्ण की मूर्ति, मीरा और भोजराज तीनों ने एक साथ फेरे खाए थे। तो मीरा कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती है। ठीक है, विवाह भोजराज के साथ, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राणा सांगा, 1527 में राणा सांगा का युद्ध हुआ था, खानवा युद्ध। उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो शासक बना था इनका पुत्र एक राणा विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य। इन्होंने मीरा को बहुत कष्ट दिए थे। मीरा को अत्यधिक कष्ट दिए, जिससे मीरा कहाँ चली गई? वृंदावन। जिससे मीरा वृंदावन चली गई और वहां रूप स्वामी के सानिध्य में, वहां रूप स्वामी के सानिध्य में कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, लीन हो गई। यहीं पर मीरा ने एक संप्रदाय चलाया, दास दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया? इंपोर्टेंट बात है। मीरा ने दास दासी संप्रदाय चलाया। ठीक है, जब विक्रमादित्य भी बनवीर के हाथों मारा जाता है, फिर उसके बाद राणा उदय सिंह बनते हैं। ठीक है ना, तो उदय सिंह ने सूरदास चूंडावत के नेतृत्व में एक दल भेजा मीरा को वापस बुलाने के लिए। तब तक मीरा द्वारिका चली गई थी। और कहते हैं कि डाकोर जी में 1546 ईस्वी में मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। और राणा उदय सिंह ने सूरदास चूंडावत के नेतृत्व में
एक दल द्वारिका भेजा। मीरा को लाने के लिए के यहाँ लिख देता हूँ, लाने के लिए। मीरा तो वापिस आई नहीं, और मीरा किस में समा गई? 1546 ईस्वी में मीरा मूर्ति में, डाकोर जी की, रणछोड़दास जी की मूर्ति है ना, डाकोर में रणछोड़ दास जी की मूर्ति में समा गई। कहते हैं कि मूर्ति के बाहर मीरा की साड़ी का पल्लू लटक रहा था, और मीरा का आज दिन तक कभी शव मिला ही नहीं, और यही माना जाता है कि मीरा जो है कृष्ण भगवान या रणछोड़दास जी की मूर्ति में समा गई थी। मीरा के साहित्य को लेकर काफी प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, यहाँ अलग से लिख देता हूं मैं। राजस्थान की राधा कौन है? मीरा बाई। ठीक है नहीं? मीरा के साहित्य से लेकर प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ लिख देता हूं साहित्य। देखो, एक तो मीरा लिखी हुई राग गोविंद पर टीका, टीका राग गोविंद। एक मीरा की पदावलियां बहुत प्रसिद्ध है, मीरा की पदावलियां, ठीक है ना, मीरा की पदावलियां। इसके अलावा नरसिंहजीरी हुंडी, सही से दिखेगा नहीं, नरसिंहजीरी हुंडी, मीरा लिखी नरसिंहजीरी हुंडी। और रत्ना खाती से ब्रिज भाषा में नरसिंहजीरो मायरो लिखवायो, कौन लिखायो? मीरा लिखायो। यहाँ लिख देता हूं मैं, और रत्ना खाती से ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में नरसिंहजीरो मायरो लिखवाया, ठीक है। ये मीरा का कुछ साहित्य है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। एक बात और, ये जो विक्रमादित्य जिसने बहुत कष्ट दिए थे ना, तो कहते हैं मीरा ने विष का प्याला भी पी लिया था, तो वो विष लाकर दिया था दयाराम पांडे नाम के एक व्यक्ति ने। जब मीरा की मृत्यु नहीं हुई तो विक्रमादित्य ने कहा तूने ये नकली विष दिया, कि नहीं साहब मैंने तो विष असली दिया। कि तो फिर ऐसा है तो ये जो कटोरा है जिसमें विष पिया मीरा ने, उसमें एक आध बूंद बची रहती है, तो कहीं एक बूंद तेरे मुंह में डाल। विष इतना प्रभावशाली था, जैसे ही उसने दयाराम पांडे ने डरते डरते नहीं पिए तो तलवार से मार दे, तो डरते डरते विष की एक बूंद उसके जीभ पे गिरी दयाराम पांडे के, उसने पिया, और कहते हैं तड़प कर वहीं दयाराम पांडे की मृत्यु हो गई। दयाराम पांडे की मृत्यु हो गई। जब ये सारी घटना के पता चला दयाराम पांडे के परिवार को, तो वो दौड़ता दौड़ता मीरा के पास आया और मीरा से विनती की। तब मीरा ने मल्हार गाया और कहते हैं कि दयाराम पांडे के प्राण वापिस आ गए थे। ऐसी दंत कथाएं मिलती है, इसके कोई प्रमाण तो मिलते नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, मीरा को विष दयाराम पांडे ने दिया। लिख देता हूं मैं, मीरा को विष दयाराम पांडे ने दिया। ठीक है मित्रों, एक चीज और विशेष ध्यान रखना, अगर ये पूछ लिया जाए कि मीरा मंदिर कहाँ है, तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और पूछ ले मीरा बाई का मंदिर कहाँ है, तो है मेड़ता में। अब देखो इसमें कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, इसको कैसे समझेंगे।
किसी भी स्त्री को बाई कहाँ कहा जाता है, उसके पीहर में ही कहा जाएगा। तो पीहर कहाँ है? मेड़ता में। तो मीराबाई का मंदिर मेड़ता और मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़। यहाँ मैं लिख देता हूं अलग से, थोड़ा सा आप देख लीजिए। मीरा मंदिर मेड़ता और मीराबाई मंदिर, मीराबाई मंदिर मीरा मंदिर चित्तौड़ और मीराबाई मंदिर मेड़ता। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अंत में 4 पंक्तियां कीर्ति काले एक कवित्री हैं, उनकी सुना देता हूं। मेरे बहुत सारे मित्रों के कमेंट आए कि श्रृंगार के बारे में आप कुछ नहीं कहते, आज श्रृंगार की 4 लाइन सुना देता हूं। जुबां पे है सभी के आज कल अंगार की बातें, हवा भी कर रही है तीर और तलवार की बातें। यहाँ नफरत के शोले हैं सभी के दिल में आंखों में, चलो कुछ देर बैठें और कर लें प्यार की बातें। धन्यवाद।